यूटी भी हमारी है और स्टेट भी हमारी। यूटी में भी जम्मू कश्मीर हमारा है तो स्टेट में भी हमारा है। और आज जब डिलिमिटेशन कमीशन ने वो सारी चीजें ठीक की हैं तो स्वाभाविक है इन लोगों को, जिनको लगता है कि इनकी पांव से जमीनें खिसक चुकी हैं और चुनावों में जनता इनका सफाया करेगी, तो ये इस प्रकार का अनाप शनाप प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। नमस्कार सभी को मेरी तरफ से राम राम। देखिए, डीलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट कुछ दिनों में पब्लिक हो जाएगी और उससे पहले कुछ ऑब्जेक्शंस भी फाइल होने हैं। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने सरे से नकारा है इन सिफारिशों को और जो चीजें सामने आई हैं, क्योंकि 6 सीटें जम्मू को मिली हैं, 1 सीट कश्मीर को मिली है, तो ऑटोमेटिकली कश्मीर तो इस चीज को पसंद नहीं करेगा, जो हर बार होता रहा है। हालांकि वो जब भी चीफ मिनिस्टर बनते रहे हैं तो जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर बनते रहे, लेकिन पता नहीं क्यों सिर्फ और सिर्फ कश्मीर के बारे में सोचते हैं। मैं आज बात करने आया हूं एक बार फिर से रविंदर रैना जी से। इनसे हम बात करेंगे डिलिमिटेशन के ऊपर, क्योंकि जो नई सीटें सामने निकल के आ रही हैं, हालांकि कुछ लोग इसमें जो हैं प्रदर्शन भी कर रहे हैं, उन्होंने अपना विरोध भी दर्ज करवाया है। कई कॉन्स्टिट्यूंसीज जो मर्ज हुई हैं, चाहे वो सुचेतगढ़ वाली बात करें या सांबा की बात करें या फिर मड़ वाली बात करें, लेकिन उसी बीच में कई नई कॉन्स्टिट्यूंसीज भी आई हैं। माता वैष्णो देवी जी के नाम से पहली बार एक कॉन्स्टिट्यूंसी आ रही है कटरा की, और उसके साथ साथ जो है अपनी गांधीनगर वाली कॉन्स्टिट्यूंसी को भी दो अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज में बांटा गया, जिसका एक का नाम जो है बाहू रखा जाएगा, जो कि बाहू किले माता बावे वाली के ऊपर रखा जाएगा। लेकिन कुछ विरोध भी प्रदर्शन किए गए हैं। सुचेतगढ़ से कई सारे बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता आए थे, उन्होंने अपना पोस्ट से भी रिजाइन किया। इस सब पे बात करेंगे। पार्टी के प्रधान हैं रविंदर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रविंदर जी, अभी रिपोर्ट पब्लिक नहीं हुई है, लेकिन जो जो चीजें सामने आई है उनको देखते हुए ये सारी परिस्थिति बनी हुई है। आप इन सब चीजों को कैसे देखते हैं? और जो लोगों में थोड़ा सा विरोध है, आपके पुराने नेता हैं, चाहे सुचेतगढ़ की बात करें या सांबा की बात करें, उनको आप किस तरह से अब डील करेंगे? उनके साथ क्या बात करेंगे? क्या बीजेपी भी कुछ ऑब्जेक्शंस फाइल कर रही है? डिलिमिटेशन कमीशन एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। वहां किसी भी प्रकार का कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस हैं श्रीमती रंजना देसाई जी, जो इसकी चेयरपर्सन हैं। और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का एक अपना काम करने का तरीका होता है। डिलिमिटेशन जो जम्मू कश्मीर की विधानसभा के गठन को लेकर, चूंकि रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जम्मू कश्मीर के बाद यहां की असेंबली समाप्त हो गई, तो नई असेंबली का गठन करना है। उसके लिए 90 सीटें वाली असेंबली का गठन होगा और 7 नई सीटें बढ़ी हैं। टोटल 90 में से 7 नई बढ़ी हैं, जिनमें से एक कठुआ, सांबा, उधमपुर, डोडा, किश्तवाड़, राजौरी और कुपवाड़ा, इन सभी जिलों में एक एक सीट बढ़ी है। अब डिलिमिटेशन कमीशन के जो मेंबर्स हैं, उन्होंने पूरे जम्मू कश्मीर का दौरा किया, कश्मीर का भी, जम्मू का भी। सभी पॉलिटिकल पार्टीज, जितने भी सियासी दल हैं, उनसे उन्होंने मुलाकात की। धार्मिक सामाजिक लोगों से, पंचों सरपंचों, बीडीसी डीडीसी से। और फिर जो उनके सेट नॉर्म्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स, उनके आधार पर उन्होंने यहां 90 सीटों के एरियाज डिफाइन किए हैं। और वो जो रिपोर्ट है, ड्राफ्ट रिपोर्ट, जिसमें एरिया डिफाइन किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूंसीज के, वह रिपोर्ट उन्होंने डिलिमिटेशन कमीशन ने अपने एसोसिएट मेंबर्स हैं, जो चुने हुए मेंबर पार्लियामेंट हैं, सांसद महोदय, उनको दी है। कश्मीर के 3 मेंबर पार्लियामेंट वहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, और जम्मू से उधमपुर, कठुआ, डोडा संसदीय क्षेत्र से डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, और जम्मू पुंछ से जुगल किशोर शर्मा साहब हैं। तो जो हमारे मेंबर पार्लियामेंट्स को ड्राफ्ट मिला है वो मैंने देखा है, समाचार पत्रों में भी, मीडिया में भी रिपोर्ट आई है। डिलिमिटेशन कमीशन ने 2.5 वर्षों में जबरदस्त मेहनत की है और ईमानदारी से और पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंट मैनर में काम किया है। लेकिन स्वाभाविक रूप से हर एक व्यक्ति की अपनी चॉइसेस होती हैं। कहीं कहीं कुछ लोगों के कंसर्न्स भी सामने आए हैं।
और सबसे बड़ा कंसर्न जो हमारा भी कंसर्न है, जो मेरा भी कंसर्न है, वो है जम्मू के अंदर जो सुचेतगढ़ की विधानसभा, उसको आरएसपुरा में जो मर्ज कर दिया गया है, वो एक बड़ा कंसर्न है। सुचेतगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी जब से इसका गठन हुआ था, चौधरी चूनीलाल जी हमारे विधायक बने थे, तब से लेके चौधरी श्यामलाल जी जो अभी तक हमारे विधायक थे, उन तक वहां हमेशा भारतीय जनता पार्टी का दबदबा रहा है। चाहे पंचीज हों, सरपंचीज हों, चाहे वहां के अंदर बीडीसी के मेंबर जीते हों, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा सुचेतगढ़ में झंडा वहां के लोगों ने फहराया है बीजेपी का। वो कट्टर जनसंघी विचारधारा के लोग हैं। लेकिन हमें भी इस बात का एक परेशानी हुई, मन में अफसोस हुआ कि सुचेतगढ़ विधानसभा जरूर रहनी चाहिए थी। और उसके साथ साथ कुछ और कंसर्न्स भी आए हैं, जैसे परगवाल का एरिया है, बॉर्डर का एरिया है, पूरी जिंदगी वो छंब के साथ था, खोड़ के साथ। आज और खोड़ जो था वो पहले रिजर्व था, लेकिन आज ओपन हुआ है। और लेकिन परगवाल अखनूर के साथ चला गया, जो अखनूर एसटी रिजर्व हो गया है, एससी शेड्यूल कास्ट रिजर्व हो गया। और इसी तरह पुरखू के एरिया के लोग जो कि मड़ में चले गए हैं, वो रायपुर दोमाना का हिस्सा है। मैरा मांद्रिया और चौकी चोरा अखनूर का हिस्सा है, लेकिन कहां कठाड़ और कहां चौकी चोरा, और ये छांब में है। तो ये कुछ एक जगहों पर इस प्रकार के कंसर्न लोगों ने जरूर जाहिर किए हैं। उधमपुर के भी वहाँ कुछ डीडीसी के मेंबर्स और बीडीसी के हमारे कार्यकर्ता बंधु हमारे पास आए थे, उन्होंने भी अपना कंसर्न शो किया कहीं। इसी तरह सांबा के बैनगलाड़ के एरिया के कुछ लोग, राजपुरा के लोग, वो भी हमारे पास आए थे, उन्होंने भी कुछ अपना कंसर्न शुरू किए। यहाँ एयरपोर्ट, जम्मू एयरपोर्ट के आगे चले जाओ, गाड़ीगढ़ क्रॉस करते ही जो इंदिरा नगर है, खारियां हैं और ब्रिज नगर है, इसको पार करने के बाद आगे दरसोपुर है। तो दरसोपुर जम्मू साउथ में, और ये जो मरालियां पटवार हल्का है, जिसमें ये मरालियां, इंदिरा नगर, ब्रिज नगर, खारियां, ये बिश्ना के साथ लगा दिया गया। तो ये कोई ठीक तरीके से वहां सूटेबली एडजस्ट एरिया नहीं किए हुए हैं। तो ये हमारे कंसर्न है। हमने ये सारी बात जो है अपने मेंबर पार्लियामेंट्स को बताई है। श्रीमान जुगल किशोर शर्मा जी और श्रीमान डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, चूंकि एसोसिएट मेंबर हैं इस डिलिमिटेशन कमीशन के, तो वो 14 तारीख को अपने जो ऑब्जेक्शंस हैं या सुझाव हैं वो डिलिमिटेशन कमीशन के सामने रखेंगे। और हम यकीनन कोशिश करेंगे, ये जो हमारे लोगों का, चाहे सुचेतगढ़ के लोग हैं, चाहे मरालियां, इंदिरा नगर और खारियां, ब्रिजनगर के लोग हैं, इनके कंसर्न्स हों या परगवाल हो, उसके साथ साथ मैरा मांद्रिया हो या चौकी चोरा हो या बैनगलाड़ हो, उधमपुर के कुछ एरिया, राजपुरा हो, इन लोगों की समस्याओं का, इनके कंसर्न्स हल हों, हम पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन साथ ही साथ जो आपने डिलिमिटेशन कमीशन की इस एक्सरसाइज के बारे में कहा है, मैं कमीशन को बधाई दूंगा कि उन्होंने माता वैष्णो देवी जी के नाम से, जो कि हमारी इष्ट देवी हैं, उनके नाम से एक नई विधानसभा का गठन किया है रियासी जिले में। ये बहुत बड़ा फैसला है, मैं कमीशन का धन्यवाद करता हूं। और इसके साथ साथ कमीशन ने ट्रांसपेरेंट मैनर में काम किया है। पाडर में एक सीट का गठन किया गया है, डोडा वेस्ट की एक सीट बनी है, वहीं माता वैष्णो देवी सीट बनी है, कठुआ नॉर्थ बनी है जो कि जसरोटा और डींगा अंब तक का सारा एरिया है। उसके बाद रामगढ़ सीट बॉर्डर के ऊपर बनी है, थाना मंडी एक रजौरी के अंदर सीट बनाई गई है। और इसी प्रकार जम्मू महानगर जो है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, यहां पहले 3 सीटें होती थी,
गांधीनगर, जम्मू ईस्ट, जम्मू वेस्ट, यहां अब 5 सीटें हो गई हैं। जम्मू ईस्ट, गांधीनगर जिसको बाहू बोला आपने, जम्मू वेस्ट, जम्मू नॉर्थ और जम्मू साउथ, 5 विधानसभा सीटें यहां बनाई गई हैं। रजौरी जो है, और रजौरी में भी जो ढूंगी का क्षेत्र है उनको थन्ना मंडी के साथ छोड़ा गया है, और थन्ना मंडी पहुंचने के लिए ढूंगी के लोगों को रजौरी से होके जाना पड़ेगा। ये थोड़ा बगला हो, ढूंगी हो, सुहाना हो, उन लोगों का भी एक कंसर्न है। और तीसरा जो पुंछ है, पुंछ डिस्ट्रिक्ट, वो पूरा का पूरा एसटी कर दिया गया है। तीनों की तीनों असेंबली सेगमेंट शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए रिजर्व कर दी गई हैं। वहां मुझे लगता है कि थोड़ा डिलिमिटेशन कमीशन को पुनर्विचार करना पड़ेगा। एटलीस्ट एक सीट तो ओपन रहनी चाहिए जहां पहाड़ी कबीले के लोग भी अपना दावा ठोक सके, वरना एक पूरी की पूरी कम्युनिटी, एक क्लैन पूरा जो है वो पॉलिटिकली विक्टिमाइज हो जाएगा। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्री जी ने कहा है और प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि पहाड़ी कबीले के लोगों को उनका हक दिया जाएगा, और हमें पूरा विश्वास है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह साहब जो कहते हैं वो करते हैं, और पहाड़ी कबीले के लोगों को यकीनन वो हक देंगे, और उसके बाद उनको भी वहाँ वो सारे हकूक, सारे हक और राइट्स मिलेंगे जो भारत के संविधान ने हर शहरी को दिए हैं। तो इसी प्रकार कहीं कहीं कुछ चीज़ें जो हैं वो छोटी छोटी चीज़ें हैं। कुछ मंडी के ऊपर के एरिए हैं पुंछ के जो सुरनकोट के साथ लगा दिए गए, सलवा जो मेंढर के साथ है उसको सुरनकोट के साथ लगा दिया गया, तो जिससे लोगों को थोड़ी मन में रोष है। तो वो हमारे मेंबर पार्लियामेंट्स जो हैं वो कमीशन के साथ ये सारा विषय लाएंगे। बीजेपी भी कुछ ऑब्जेक्शंस फाइल करेगी इसमें? देखिए, हम अपने सुझाव देंगे। हम अपने सुझाव देंगे जो लोग, जनता, बहुत कम सुझाव हैं, बहुत बाई एंड लार्ज इस रिपोर्ट में बहुत मेहनत की गई है ज़बरदस्त तरीके से। आप देखिए, कठुआ हो, सांबा हो या जम्मू हो, जिस रिपोर्ट पे इतनी मेहनत की गई है उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने साफ नकार दिया। वो कह रहे हैं कि हम देखिए तो नेशनल बायकॉट कर। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस और जो पुरानी सरकारें थी कांग्रेस वाली, इन्होंने तो हमेशा धोखाधड़ी की, फ्रॉड की। ये जम्मू गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी, ये जो सैनिक कॉलोनी है हमारा, इसके आगे का जितना भी एरिया था ग्रेटर कैलाश का, ये कहां डाला हुआ था? सांबा में। और इसके बाद विजयपुर आता है, विजयपुर में भी नहीं, सांबा में। तो बहुत बड़ा इनजस्टिस था। इसी प्रकार हम आते थे रजौरी में, रजौरी से कोटरंका से ख्वास जाते थे, ख्वास कालाकोट में, और उससे आगे जाकर कालाकोट के नजदीक का एरिया वहां टिलेरी होता था, 4-5 पंचायतें हैं, वो दरहाल कॉन्स्टिट्यूंसी में। इसी प्रकार अनेक जगहों पर इस प्रकार का, कश्मीर में भी और यहां भी जम्मू रीजन में भी, इन्होंने जो था इस प्रकार से इन्होंने एक साजिश, कंस्पिरेसी रची हुई थी कि जहां लोगों का मत है वो एक जगह नहीं आता था। डोडा, किश्तवाड़, रामबन में, कठुआ में, उधमपुर में, रजौरी, पुंछ में, और कश्मीर घाटी में भी। और आज जब डिलिमिटेशन कमीशन ने वो सारी चीजें ठीक की हैं, तो स्वाभाविक है इन लोगों को, जिनको लगता है कि इनकी पांव से जमीनें खिसक चुकी हैं और चुनावों में जनता इनका सफाया करेगी, तो ये इस प्रकार का अनाप शनाप प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। अब 2022 में इलेक्शंस का सोच सकते हैं क्या? इलेक्शंस हो सकते हैं? जी बिल्कुल। केंद्रीय गृह मंत्री जी अमित शाह साहब ने साफ किया है कि जैसे ही डिलिमिटेशन कमीशन की प्रक्रिया पूरी होगी, यहां विधानसभा का गठन हो जाएगा, उसके तुरंत बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव कराए जाएंगे। स्टेटहुड की वापसी का इंतजार किया जाएगा या यूटी में ही इलेक्शन करवाया जाएगा? देखिए, यूटी भी हमारी है और स्टेट भी हमारी है। यूटी में भी जम्मू कश्मीर हमारा है, तो स्टेट में भी हमारा है, कोई फर्क नहीं है। कुछ लोग, ठीक है, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने और गृह मंत्री जी ने कहा है जब यहाँ के हालात बिल्कुल सामान्य हो जाएंगे और उपयुक्त समय पर जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिया जाएगा। स्वाभाविक है, हम लोग भी चाहते हैं यहाँ जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिया जाए, लेकिन यूटी में भी जो केंद्र सरकार ने यहाँ भलाई के काम किए हैं, सारे कानून देश के यहाँ लागू हुए हैं। चलिए जी, बड़ा बड़ा शुक्रिया। वैसे
डिलिमिटेशन की बात शुरू हुई थी और डिलिमिटेशन में भी कई हमारे जो लोग हैं, लोकल लोग हैं, उन्होंने अपनी अपनी गुस्सा रोष भी दर्ज करवाया है। बीजेपी ऑफिस में भी आए थे और कई प्रोटेस्ट भी चल रहे हैं। देखते हैं अभी डिलिमिटेशन कमीशन की जो रिपोर्ट पब्लिक होती है तो उसमें क्या आता है। आप लोग देखते रहे जेके मीडिया। धन्यवाद। राम राम।